एक सोचनाक, दर्दनाक, ब्रूटैलिटी से भरा हुआ विद इन द प्रेमिसेस ऑफ कोर्ट, तो हम उस वाक़े को जितना कंडेम करें उतना कम है। लेकिन उस वाक़े में एक स्टोरी उसके पैरेलल भी चल रही है। पुलिस ने उसमें जो 2 लोग इन्वॉल्व किए हैं, 3 लोग, एक तो उस मुकदमा का मरकजी मुलजिम जिसने ये फाइल किया, एक मुलजिम, 2 मुलजिमान को वो एज ए फैसिलिटेटर उस मुकदमा में रख रहे हैं। मैं अगर फैक्ट्स आपके सामने हाउस के ले आऊं, एक उसमें जो को अक्यूज्ड है वो लॉ स्टूडेंट है, और एक जो को अक्यूज्ड है फैसिलिटेटर, जो पुलिस बता रही है। ये तो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन बातें सामने आएंगी। जो अभी तक की उस एफआईआर में एक्यूजेशन है, उसमें जो सेकंड बंदा गुलफाम है, उसके घर जो उसकी बेगम सादिया है, यहां शाहिद मुनीर गिल साहब एडवोकेट ननकाना से बैठे हैं, उनकी वो बहन है। तो रात को रिक्वेस्ट की हमने, कैबिनेट में आईजी साहब के साथ हम राब्ते में रहे, सीसीपीओ लाहौर से रहे, एसपी सिटी बिलाल से रहे, राना हुसैन ताहिर एसपी ऑपरेशन से राब्ते में रहे। यहां तक कि जब उन्होंने इन मुलजमान को गिरफ्तार किया तो थाने में एक बड़ी कशमकश का माहौल था। ननकाना बाहर से दोस्त आ गए और वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन, एहतजाज की, लड़ाई की एक सूरत हाल इख्तियार हो गई, जिसपे आपके सेक्रेटरी, आपके खादिम ने वहां जाके खुद इंटरव्यू किया। तो इसमें चीफ जस्टिस साहिबा का, हर लीडरशिप मिस आलिया नीलम साहिबा का नोटिस है, रिपोर्ट आईजी साहब ने जमा कर दी है। अभी इंशाल्लाह 1 घंटे बाद हमारी हर लीडरशिप से मुलाकात होगी और इसमें सारे फैक्ट्स, सारी चीजें इंशाल्लाह एमिकेबली सॉल्व होंगी। शाहिद मुनीर गिल साहब, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इस वक्त आपके साथ खड़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जनरल हाउस 26वीं 27वीं आईनी तरमीम की मजम्मत करने के लिए बुलाया गया। इसमें तो 2 इशूज और भी हम बुकला को इस वक्त आ रहे हैं, वो भी हम ऐड करेंगे। एक तो केसेस की फाइलिंग के वक्त, किसी भी एप्लीकेशन की फाइलिंग के वक्त जो इस वक्त बायोमेट्रिक का, जो थंब इम्प्रेशन का जो एक सिस्टम हाईकोर्ट ने इंट्रोड्यूस कराया, तो उसके बारे में अर्ज करूंगा कि दिस इज विदाउट कंसल्टेशन एंड रिकमेंडेशन ऑफ द बार एसोसिएशन। इवन हाईकोर्ट बार और लाहौर बार हमें इसमें एतमाद में नहीं लिया गया। इस फैसले को हम समझते हैं कि ये जो आगे थोड़ा बहुत जो को एक लिटिगेंट को एक कोर्ट में आने की जो कन्वीनियंस थी, वुकला को हायर करते थे, आगे केस फाइल करते थे, ये किस्म की निगेशन ऑफ जस्टिस है। हम समझते हैं कि ये वुकला को और उनके साइलिन को तंग करने के लिए, रदर डिस्करेज करने के लिए सिस्टम लाया गया कि आप इधर अदालतों में ना आए, और फिर अगर अदालतों में नहीं आएंगे तो जिस तरीके से कल सेशन कोर्ट में एक वाकया हुआ, वो मैं समझता हूँ कि हमारी जुडिशरी के लिए एक अलमिया है, हमारे जुडिशियल सिस्टम के लिए ये क्वेश्चन मार्क है कि देखें हमारे मुल्क में हम 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम की बात करते हैं। उस आईनी तरमीम को लाने का मकसद ये था कि जुडिशियल सिस्टम को पैरालाइज किया जाए, जुडिशियल सिस्टम पे लोगों का मिसट्रस्ट हो और लोग अपने देखे इसी तरीके से अनारकी की तरफ आए। मैं समझता हूँ कि ये बायोमेट्रिक सिस्टम जो है इसको फिल फॉर वापस लेना चाहिए। हम इस लाहौर हाईकोर्ट बार के जनरल हाउस के इजलास के तौर से हाईकोर्ट से ये रिक्वेस्ट करेंगे, बल्कि हाईकोर्ट को अल्टीमेटम देंगे कि आप फिल फॉर इस बायोमेट्रिक सिस्टम को वापस लें। आप सब दोस्त जानते हैं, मेरे घर बड़े
प्रोफेशनल वकला इधर बैठे हैं। ईद से पहले जिस तरीके से अदालतों को 3 दिन के लिए मुख्तस किया गया, 4 दिन के लिए अदालती कार्रवाई की गई और उन 4 दिन के अंदर भी जो स्पेशल बेंचेस थे, जैसे टेररिस्ट एंटी टेररिज्म एक्ट के टेररिस्ट बेंच जो था उसको खत्म किया गया। ईद से 1 हफ्ता पहले वो बेंच को तहलील किया गया। उसके पीछे भी हम समझते हैं कि वही सोच थी कि हमारे काफी सारे वकला साहबान झूठे केसों में, 9 मई के केसों में और उसके अलावा नाजायज पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार होते हुए उनको सजाएं दी गई। 10-10 साल जैसे आगे मियां सानुल हक साजिद साहब ने बात की कि अफजाल अजीम पहाड़ को सजा दी गई। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल प्रिजनर हैं जिनकी के अपीलें नहीं लग सकी, जिनकी बेलें नहीं लग सकी, जिनको अदालतों ने इंसाफ नहीं दिया। मैं समझता हूं कि आज भी हमें सोचना होगा कि आप अगर लोगों को अदालत आने से रोकेंगे तो आप क्या चाहेंगे, क्या इसका मतलब मैसेज देंगे कि लोग फिर अपने फैसले खुद करें या लोग अदालती सिस्टम को बाइकआउट करें। मैं इसके अलावा एक और बात अर्ज करूंगा कि ये जो कल सिक्योरिटी ब्रीच हुआ सेशन कोर्ट में, वो उसकी जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी, जैसे सेक्रेटरी साहब ने आगे बात की कि वो तो आएगी, लेकिन मैं ये तोको करूंगा कि क्या हमारी पुलिस का, हमारी जुडिशरी का यही काम है कि आपने सिर्फ वकीला को टारगेट करना है, आपने हर वाक़े का जिम्मेदार किसी वकील को ठहराना है, आपने हर वाक़े में ये ढूंढना है कि मसला वकीला में है, मसला हमारे में नहीं है, हमारे जुडिशियल सिस्टम में नहीं है। मैं समझता हूं कि इस सोच को आपको बदलना होगा, आपको अपनी सिक्योरिटी भी बेहतर करनी होगी और आपको ये मानना होगा कि ये सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। और इस बारे में भी हम आईजी पंजाब से मुतालबा करेंगे कि सिक्योरिटी की सूरत हाल को प्रायोरिटी पे किया जाए। आप लोग देखते हैं कि डेली हमें जो नजर आता है कि सारी पुलिस जो है वो प्रोटोकॉल्स पे लगी हुई है, सारी पुलिस जो है वो वीआईपी को प्रोटेक्ट कर रही है और एक आम आदमी को छोड़ दिया गया है क्रिमिनल्स और दहशतगर्दों के अपना रहमो करम पे। तो हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। आप सब दोस्तों के सामने मैं ये गुजारिश रखूंगा कि जो बायोमेट्रिक सिस्टम बिफोर फाइलिंग ऑफ केस और इवन हर सीएम और हर एप्लीकेशन के ऊपर जो थंब इंप्रेशन की जो इन्होंने बनाई है, क्या आप लोग इस पर मुत्तफिक हैं कि उसको खत्म किया जाए? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सब आप दोस्तों का बहुत मशहूर हूँ। सेक्रेटरी साहब, थैंक यू। बहुत शुक्रिया।